नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पाकुड़ के हिरणपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर झारखंड के सीएम रघुवर दास भी एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जामताड़ा में सीएम रघुवर दास ने बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी की रणनीति को लेकर बैठक की। साथ ही नाला, जामताड़ा और सारठ के कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। सिंहभूम के बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ के समर्थन में आदित्यपुर में बीजेपी नेताओं ने रोड शो किया और बाइक रैली निकाली, जिसमें राज्यसभा सांसद समीर उरांव भी शामिल हुए। झारखंड के मंत्री सीपी सिंह के बयान से बीजेपी ने किनारा किया है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय का वोट भी पार्टी के पक्ष में जाता रहा है। देवघर के पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन का ऐलान किया। साथ ही पीएम मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जताई। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने दुमका के बासुकीनाथ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही दावा किया कि एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। दुमका के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के समर्थन में शहर में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री लुइस मरांडी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बोकारो में जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि तीसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देवघर में उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जेएमएम ने जमशेदपुर के बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को पछाड़ने का दावा किया। जेएमएम का कहना है कि पार्टी उम्मीदवार चंपई सोरेन की जीत तय है। दुमका के टाउन थाना के पास जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जेएमएम के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। लातेहार के बालूमाथ में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 यात्री घायल हो गए। 4 में से 2 घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची के धुरवा में एक घर में 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें घर की छत उड़ गई और 2 लोगों को मामूली चोट लगी। लद्दाख में फंसे जामताड़ा के 21 मजदूरों की घर वापसी में अब भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद जामताड़ा के डीसी ने सार्थक पहल की। चतरा में सीसीएल की मगध परियोजना बंद होने से रोजाना 2.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। साथ ही 700 से ज्यादा मजदूर बेकार हो गए हैं और उनके परिजनों के सामने विकट संकट पैदा हो गया है। गढ़वा पुलिस ने कई एकड़ में लगी गांजा और अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया। साथ ही नशीले पदार्थ की खेती करने वाले शख्स के घर से 5 किलो गांजा भी बरामद किया। सरायकेला के बेगनडी में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के पति ने किसी तरह के विवाद से इनकार किया। सरायकेला के हिस्सा गांव में बिजली मिस्त्री प्रशांत प्रधान की संदेहास्पद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में करंट लगने से उसकी जान गई। रांची में रिम्स के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 6 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही रिम्स प्रबंधन और आउटसोर्सिंग एजेंसी पर वेतन देने में आनाकानी का आरोप लगाया। धनबाद कोयलांचल में मतदान की तैयारी अंतिम दौर में है। साथ ही सभी बूथों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। मतदान कर्मियों को भी रवाना किया जा रहा है। प्रचार थमने के साथ ही बाहरी लोगों को बोकारो छोड़ने को कहा गया है। साथ ही होटलों की जांच भी कराई जा रही है। डीसी और एसपी ने मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा किया। जमशेदपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर जीआरडी से डीसी ऑफिस तक कैंडल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। हजारीबाग में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। भीषण गर्मी में आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में बेल, सत्तू और गन्ने का जूस सहारा लिया जा रहा है। झारखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड डिजाइनर खादी के कपड़ों में लोक कला कृतियों का इस्तेमाल कर रही है, जिसे खादी प्रेमियों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। गुमला में एक हिंदू परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश की। साथ ही मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया।
और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। सरायकेला चाईबासा रोड पर मांगू डी के पास ट्रक से तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी टकरा गई, जिसमें 3 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 8 बाराती घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 3 बारातियों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है। देर रात मैजिक गाड़ी पर सवार 15 बाराती पांड्राशाली में विवाह समारोह में शामिल होकर आदित्यपुर के मीरूडी लौट रहे थे। तभी ड्राइवर को नींद आ गई और ये हादसा हो गया। हादसे के शिकार ज्यादातर लोग आपस में रिश्तेदार थे। 3 है लोग और 8 जो है पुरुष और महिला मरीज हैं जो कि हमारे यहाँ लोग आए थे, जिनका इलाज किया गया, जिसमें 3 को गंभीर रोगी को हम लोग एमजीएम के लिए भेज दिए। 12 बजे उधर से लौट रहा था, तो उधर से आया तो मम्मी लोग तो आगे तरफ में था ना, तो आगे तरफ में था तो वो लोग एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो खड़ा गाड़ी में मार? हाँ, खड़ा गाड़ी में अचानक एक्सीडेंट हो गया और हम कहाँ से एकदम नीचे गिर गए और सभी नीचे गिर गए। कुछ लोग अंदर ही थे, तो तभी पुलिस आई, उसके बाद सबको ले गया, यहाँ लेके आए। राजमहल के चुनावी मैदान में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इलाके के पिछड़पन के लिए बीजेपी ने जहां जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया, वहीं जेएमएम ने भी पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। राजमहल के रण में सियासी खींचतान तेज होती जा रही है। विकास को लेकर जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और नेताओं के तीखे बोल सामने आने लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू राजमहल के पिछलेपन के पीछे जेएमएम को जिम्मेदार ठहराने में नहीं हिचकते। उनका कहना है कि जेएमएम ने अब तक आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया है। हमारे 40 वर्षों से लोग वोट देते आ रहे हैं और 40 वर्षों का लंबा अंतर, वोट देते देते लोगों के अंदर एक विरक्ति सा पैदा हुआ है कि आखिर वोट दे रहे हैं, उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। राजमहल के जेएमएम उम्मीदवार विजय खासदा ने बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू पर ही आदिवासी को मूर्ख बनाने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि हेमलाल लंबे समय तक जेएमएम के टिकट पर विधायक और सांसद बनकर मलाई खाते रहे, लेकिन जेएमएम से अलग होने के बाद उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। 30 साल जो है जेएमएम में रह करके हेमलाल मुर्मू जी यहाँ पे क्या झाल बजा रहे थे। सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने किया और इस 5 साल के दरमियान में बहेड़ जाकर के आप देख लीजिए कितना रोड बना है, कितना पुल पुलिया बना है, कितना बोरिंग हुआ है। बहरहाल राजमहल में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बोल तीखे होते जा रहे हैं। वैसे राजमहल की जनता सब कुछ समझ रही है, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है। निशांत कुमार, न्यूज़ 18 राजमहल। झारखंड में 12 मई को तीसरे चरण में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर महागठबंधन कड़ी चुनौती दे रहा है, तो बीजेपी भी जीत को लेकर आश्वस्त है। रिपोर्ट देखिए। 12 मई को तीसरे चरण में सिंहभूम, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोटिंग हो रही है। चारों बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। गिरिडीह में एजेएसयू के चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो धनबाद से पीएन सिंह, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो और सिंहभूम से फिर प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि चारों सीटों में मुकाबला आसान है और पार्टी की जीत पक्की है। देश में बल्कि विदेश में भी सुने लोग, जिसकी आवाज सुनी जाए, तो इस तरह का व्यक्तित्व हमारे पास है। गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो नेतृत्व है आज के तारीख में। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि टक्कर दे रहे हैं, यानी है मतलब अपोजिट पक्ष में, मतलब विपक्ष में भी मजबूत है लोग। देखिए, मैदान खाली तो नहीं है ना, चुनौती उधर से भी मिलेगी। तो हर मैदान में जब लड़ाई के मैदान में है तो अपने विरोधी को कमजोर आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम अपनी तैयारियों पर ध्यान देते हैं, हमारी तैयारी पुख्ता हो। अब विरोधी की तैयारी पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, ना ज्यादा ध्यान देते। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। झारखंड में अब तक 2 चरणों में 7 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है।
अंतिम चरण में संथाल परगना की 3 सीटों पर मुकाबला खूनाक है, जहां महागठबंधन की पकड़ मजबूत है। लेकिन मंत्री सीपी सिंह का कहना है कि मोदी फैक्टर के आगे महागठबंधन बिखर जाएगा और बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए, कोई सीट आसानी से नहीं जीतता है। चुनौती तो हर सीट पर होती है, लेकिन इस चुनौती का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और चुनाव में विजयश्री हासिल करते हैं। तो इस बार वो चारों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। बहरहाल इन चारों सीटों पर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम नेता अपने अपने दावे कर रखे हैं, लेकिन जनता 12 मई को मतदान के दिन अपना फैसला सुना देगी। राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। देवघर के पंडा धर्मरक्षणी सभा ने बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे को समर्थन देने का ऐलान किया। देवघर में पंडा धर्मरक्षणी सभा की बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा की गई। साथ ही पुरोहित समाज की ओर से बीजेपी के सामने कुछ मांगे भी रखी गई। बैठक में नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने का आह्वान किया गया। एक बार पुनः नरेंद्र मोदी सही है और नरेंद्र मोदी सही है तो हमारे सांसद यहाँ पर निशिकांत दुबे जो 10 साल से परखे हुए हैं, जिन्होंने विकास का कई कार्य यहाँ पर लाया है, तो इसलिए पुनः हम लोग निशिकांत दुबे को सांसद बनाने का आज। झारखंड के मंत्री सीपी सिंह के बयान से बीजेपी सहमत नहीं है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रेम मित्तल ने सीपी सिंह के बयान का खंडन करते हुए कहा कि कम ही सही पर अब मुस्लिम और ईसाई समुदाय का वोट भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। मंत्री सीपी सिंह ने कहा था कि ईसाई और मुस्लिम समाज बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। इलेक्शन के संदर्भ में 100% उनका वोट हमको नहीं मिलता, ये हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन कुछ वोट हमें भी मिल रहे हैं। सीपी सिंह गलत है? नहीं, मैं कैसे गलत कहूंगा उनको। मैंने कहा कि कुछ वोट, मैंने कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा, वो वोट नहीं देते, किस संदर्भ में उन्होंने कहा, पिछले संदर्भ में कहा होगा। मैंने कहा कि पहले के चुनावों में ये रहता था कि उन लोगों के वोट हमको नहीं मिलते थे। कैंडिडेट के पर्सनल इमेज पर भले कहीं कहीं पर वोट मिल जाते थे। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। देवघर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने 5 साल के कार्यकाल की चर्चा नहीं करते, जबकि सच्चाई ये है कि इन 5 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ और इससे देश की जनता बेहद नाराज है। करते ही रहेंगे, उससे क्या अंतर पड़ता है कि जनता समझ चुकी है 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया था। 2014 में तो ढेर सारे वादा किए थे, एक भी उन वादों को उन्होंने पूरा किए होते तो जनता समझती कि हाँ साहब, हमारे जो उन्होंने वादा किया था तो पूरा किया है। क्या तो पूरा ही नहीं किया, आप तो उस पर चर्चा ही नहीं करते। कायदे से तो देश के प्रधानमंत्री को पहले 2014 की वादा जनता के सामने बतानी चाहिए थी, क्या हुआ उसका, और आगे क्या करने वाले वो बतानी चाहिए थे, लेकिन उस तो छोड़ दिया, उस तो चर्चा ही नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के। लद्दाख में फंसे जामताड़ा के 21 मजदूरों की घर वापसी में अब भी अड़चने हैं। दरअसल स्थानीय ठेकेदार के जरिए ये सभी मजदूर लद्दाख गए थे। इसमें से संजय बावरी नामक मजदूर की मौत हो गई। गरीब परिजनों ने लद्दाख पुलिस से वहीं पर मृत मजदूर का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध किया। वहीं मीडिया में खबर आने पर जामताड़ा के डीसी ने मजदूरों की वापसी की पहल की है। तो आके यहाँ पर सनात कीजिए आप लोग। हम लोग गरीबी वजह से नहीं जा सके, हम लोग गरीब हैं, हम लोग बच्चा लोग काम मेहनत अच्छा से नहीं करता, हम लोग उतने दूर जाने नहीं सके। जो भी मजदूर जामताड़ा से बाहर जाते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे लेबर डिपार्टमेंट में आके रजिस्ट्रेशन पहले कराएं, उसके बाद ही बाहर जाएं, क्योंकि श्रम विभाग के तहत कई योजनाएं हैं जो कि मजदूर को उससे सहायता मिलती है, बीमा का कवर मिलता है। बढ़ते आगे बात करते हैं चतरा की, जहां चतरा में सीसीएल की मगध परियोजना बंद होने से रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। साथ ही 700 परिवारों पर बेकारी का संकट आ गया है। सीसीएल प्रबंधन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की समस्या के चलते परियोजना पर ग्रहण लग गया है। वहीं पीड़ितों ने राज्य सरकार से इस समस्या को जल्द सुलझाने की अपील की। मैं ग्रामीण बंद नहीं किया है, सीसीएल अपने से जमीन नहीं रहने के चलते बंद किया है। बेरोजगार होगा 500 आदमी का बेरोजगार हो गया है अभी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि काम चले, सब सुविधा मिले,
लेकिन अभी तक ना कुछ रोड की व्यवस्था दिल है। पूरा कुंडी अभी ये चल रहा है, उसी में टूटा हुआ रोड में चल रहा है। इन्हें पानी के व्यवस्था नहीं है, पूरा अभी पानी के लिए छछन रहे पूरा जनता लोग, बार बार हमको बोलने के लिए। आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18 jharkhand.com पर।